नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी कक्षा 8 का अध्याय 4 दीवानों की हस्ती के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम क्या है? यानी लेखक का नाम पूछा है कि यह जो कविता है वो किसके द्वारा रचित की गई है। ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, रामदास मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दीवानों की हस्ती कविता के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो दीवानों के साथ क्या चलता है, यानी कि दीवानों की हस्ती है उनके साथ क्या क्या चलता है। ऑप्शन है धन, दर्द, मस्ती का आलम या स्वार्थ। तो दीवानों के साथ साथ मस्ती का आलम चलता है। प्रश्न 3, धूल उड़ाकर चलने का अर्थ होगा। ऑप्शन है निश्चय होकर चलना, हाथों से धूल उड़ाना, मुँह से धूल उड़ाना या मस्ती में डूबकर चलना। तो इसका सही उत्तर होगा मस्ती में डूबकर चलना। यानी जो दीवानों की हस्ती है, जो युवा है, वो मस्ती में डूबकर चल रहे हैं। प्रश्न 4, दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं? प्रसन्नता, निराशा, असफलता या सफलता की। दीवाने अपने हृदय पर असफलता की निशानी ले जाते हैं। प्रश्न 5, भिखमंगों की दुनिया किस प्रकार की है? ऑप्शन है भिखमंगे अजीब होते हैं, भिखमंगे बहुत विचित्र होते हैं, भिखमंगे दया नहीं करते, भिखमंगे लेना जानते हैं या देना नहीं। इसका सही उत्तर होगा भिखमंगे दया नहीं करते हैं। प्रश्न 6, दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं? धन, ज्ञान, प्यार, ममता। तो दीवाने हैं वो संसार को प्यार लुटाते हैं, यानी उनके पास सिर्फ प्यार है देने के लिए। प्रश्न 7, मनमोजी व्यक्ति किस ओर चलता है? ऑप्शन है जहाँ उसका मन होता है वहाँ, उत्तर की ओर, पूर्व की ओर या जिधर सभी लोग गए हों। मनमोजी व्यक्ति जहाँ उसका मन होता है वहाँ पर चलता है, उसी ओर, अन्य किसी भी तरह नहीं जाता। प्रश्न 8, स्वच्छंद शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है गौरव, स्वतंत्र, बड़ा या अपना छंद। तो स्वच्छंद शब्द का अर्थ होगा स्वतंत्र रहने से अभिप्राय है, क्यों दीवाने हैं वो खुद को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। प्रश्न 9, दीवानों का हृदय कैसा होता है? ऑप्शन भावुक होता है, संवेदनशील, कठोर, संवेदनशील व भावुक होता है। तो दीवानों का हृदय है वो संवेदनशील और भावुक होता है, यानी किसी की दुख पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाते हैं। प्रश्न 8, आबाद शब्द का क्या अर्थ है? यानी पाठ में आया हुआ शब्द है आबाद। ऑप्शन है प्यार, बसना, मुराद या भाग्य। तो आबाद शब्द का अर्थ यहाँ पर बसना से है। प्रश्न 11, इस कविता में किसकी हस्ती की बात कही गई है? कवि की, दीवानों की, हम लोगों की या सभी की? तो इस कविता का जो शीर्षक है वो दीवानों की हस्ती है, तो दीवानों की हस्ती की बात कही गई है। क्वेश्चन 12, मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच क्या बन जाते हैं? ऑप्शन आदर्श, शोक, मेहमान या उल्लास। मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच क्या बन जाते हैं? तो उल्लास बन जाते हैं। क्वेश्चन 13, वे संसार से कैसा भाव रखते हैं? मैत्री भाव का, ईर्ष्या भाव का, समान भाव का या भावुकता से भरा भाव का। तो वे जो दीवाने हैं वो संसार से कैसा भाव रखते हैं? वो संसार से समान भाव रखते हैं। प्रश्न 14, बलि वीरों के मन में बलि होने की चाहत किसके लिए है? परिवार के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए या अपने लिए? तो बलि वीरों के मन में बलि होने की चाहत है वो देश के लिए है। प्रश्न 15, सुख दुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है या कर्मधारय है?
सुख और दुख तो और आ गया बीच में तो द्वंद्व समास होगा। प्रश्न 16, यह दुनिया किसकी है? भिखमंगों की, दीवानों की, कवि की या सभी की? यह दुनिया भिखमंगों की है, जो इस कविता में कहा गया है। प्रश्न 17, दीवानों को क्या पछतावा है? भिखमंगे बनने का, स्वच्छंद प्यार लुटाने का, लोगों को मस्त न बना पाने का या कोई नहीं? तो दीवानों को पछतावा है लोगों को मस्त न बना पाने का। प्रश्न 18, कवि के अनुसार कैसा जीवन अच्छा होता है? हर समय पढ़ते रहना, बंधनहीन, वैभवपूर्ण या गरीबी का जीवन? तो कवि के अनुसार बंधनहीन जीवन अच्छा होता है, जो स्वतंत्र हो। प्रश्न 19, हम दीवानों की क्या हस्ती? पाठ में दीवानों से क्या अभिप्राय है? किसी के प्रेम में सब कुछ भूल जाने वाला, पागल, मस्तमौला या फकीर? हम दीवानों की क्या हस्ती में दीवानों से अभिप्राय है मस्तमौला। दीवानों का आना कैसा होता है? दुखदाई, उल्लास से पूर्ण या कष्टकारक या शुभ होता है? दीवानों का आना उल्लासपूर्ण होता है। आज के लिए धन्यवाद।